हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के इस व्लॉग में। तो आज है सोमवती अमावस्या, मेरा है व्रत। तो मैं कर रही हूँ पूजा। तो कोई है नहीं, तो मैं अकेली हूँ और पूजा हो रही है। आज दोपहर को 2 बजे, वो सॉरी 12 बज के 26 मिनट से थी। कुछ लोग ने मनाई है, कुछ लोगों ने नहीं मनाई है, लेकिन मुझे लगा तो फिर मैंने मना ली। मैंने किसी से पूछा ही नहीं, मेरा मन था तो मैंने लगा ली। तो आज मैं कर रही हूँ सोमवती अमावस्या की पूजा। परिक्रमा भी लगाऊंगी, तो मैंने अपनी चौकी लगा ली है। बस मैं अब पूजा करूँगी और उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी मैं। क्योंकि अगर दिव्यांश होता है तो वो मेरा ब्लॉग बना देता है। इसकी फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, जो मैंने फर्स्ट टाइम रखा था तभी मैंने उसकी डिटेल वीडियो बना करके डाल दी थी। अब अगर इस चैनल को स्क्रॉल करोगे तो सबसे नीचे जाके मेरी वीडियो मिल जाएगी, और हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो देखिए, वो सब करने के बाद मैंने कर ली थी पूजा अपनी कंप्लीट करने के बाद आज मैं बना रही थी मूंग दाल के लड्डू। तो वो मैंने दिखाया आपको, ये चूरन बना रही थी, ये भी दिखाया। और अब बज चुके हैं 1:30, मैं बनाऊंगी खाना। खाने के बाद जाऊंगी शॉप पर। देखिए अब आ गई हूँ मैं घर से शॉप पर और बज रहे हैं शाम के 4:30, क्योंकि मैंने पूजा करके फ्री हुई तो 1:30 पौने 2 के करीब बज गए। उसके बाद खाना वाना बनाया था, बहुत गर्मी थी, परिक्रमा लगाई तो थोड़ी सी वीकनेस होने लगी थी, तो इसलिए मैं नहीं आई थी। फिर उसके बाद मैंने बनाए थे मूंग दाल के लड्डू। वो मैं यहाँ से जाने के बाद आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा आइडिया तो मैंने उस टाइम भी आपको पहले भी दिखा दिया था अभी। तो उसके बाद मैंने मूंग दाल के लड्डू बनाए, क्योंकि वो सारा सामान ऐसे ही पड़ा था। उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करके आई। अब जो भी थोड़ा सा काम रह गया वो दिव्यांशु कर लेगा। चौकी वोकी हटाई और रेस्ट भी किया था मैंने। फिर मैं अब आ गई हूँ शॉप पर। देखो, उस दिन जो मैंने सूट सिला था वाइट वाला, वही मैंने आज पहन रखा है, क्योंकि आज के दिन वाइट कपड़े पहनते हैं। लेकिन पूजा जो मैंने की थी वो मैंने साड़ी पहन के की थी। पूजा के क्लिप मैं नहीं बना पाई क्योंकि मैं थी वो घर पे अकेली। और उसकी डिटेल, सोमवती अमावस्या की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बहुत गर्मी थी, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम मुझे भी हुई। और वैसे मैं शॉप पे आने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं रीज़न मेरा ये था कि मुझे एक वीडियो बनानी है, एक कान्हा जी की ड्रेस बनानी है। तो मैं ड्रेस के चक्कर में आई हुई हूँ और आँखों में मेरे में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए मैंने एक लड्डू तो बना लिए। अब एक पाउडर बना रही हूँ, वो रह गया है, क्योंकि उसके लिए मैं उसमें चीनी या बूरा का यूज़ ना करके या तो कच्ची खांड या फिर जो धागे वाली मिश्री होती है उसको यूज़ करूँगी। तो वो नहीं है, उसकी वजह से मैंने उसको पेंटिंग में छोड़ दिया। थोड़ी सी थी तो मैंने उसको थोड़ा सा मिक्स करके रख के आ गई हूँ। तो चलिए अब मैं ड्रेस बना लेती हूँ, फिर आपको देखती हूँ। अभी तो मुझे यही नहीं पता मुझे कौन सी ड्रेस बनानी है, देखती हूँ कौन सी ड्रेस बनती है आज। चलिए ड्रेस बना लेते हैं हम लोग। सुबह से भी मैंने यही सूट पहन रखा था, क्योंकि पूजा का सोमवती अमावस्या हुई थी 12:26 से स्टार्ट। उसके बाद मैंने पूजा की तैयारियाँ की, तब जाके मैंने पूजा की थी। उससे पहले मैं बाकी के अपने घर के काम निपटाती रही। आज तो शॉप पर मैं आई नहीं हूँ बिल्कुल, बस बीच में आई थी। जो लड़की मेरे पे सिलाई सीखने आती है वो आ गई थी, तो उसको थोड़ा सा मैंने समझा दिया। उसको फिर मैंने घर भेज दिया। मैंने कहा तुम प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं उसको मशीन चलाने की, तो वो घर चली गई है। तो चलिए अब हम ड्रेस बना लेते हैं। कितनी प्यारी लग रही है कान्हा के यह ड्रेस। मैंने उस वाली ड्रेस को हटा दिया है, तब मैंने उसके बाद देखो पीछे से कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस। बिल्कुल सुपरमैन से बन गए हैं लड्डू गोपाल जी। तो आज इसके मैचिंग का मुकुट भी है मेरे पास और वो रखा हुआ है मेरे घर पर। तो आपको मेरी यह ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो फिर मिलूँगी। आन्या ने ड्राइंग बनाई है, ये दिखाना आन्या, इधर आना थोड़ा सा आगे को। ये आन्या ने बनाई है, ये बुक में थी। इसको सेम ऐसे करके बनाने का ट्राई किया है वाटर कलर से। कैसी लग रही है भाई आन्या की ड्राइंग, ये बताना कमेंट करके मुझे। और आन्या गई थी, आन्या के स्कूल में था समर कैंप, और देखो आन्या ने ये वाली ड्रेस पहनी। आन्या वीडियो नहीं बनाई थी मैम ने क्या? बनाई थी तो मैम से कही थी, मैम ने भेजी होगी। बोल देती मैम को। दिखा आन्या, फोटो क्लिक करूँगी, दिखियो दिखाना। ये मैंने अभी ये कान्हा की ड्रेस बनाई, आप लोगों को दिखाई थी। और फिर मैंने ये एक ये 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की नेपी वाली ड्रेस, ये 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, और ये भी 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की कॉटन की ड्रेस। ये सारी ड्रेस मैंने बना करके कर दी है कंप्लीट। और अब मैं चलती हूँ घर को। जाऊँ हैं अन्य, तू चल। और देखो ये अन्य पागल बैठ रही है पूरा बाजार खोल के यहाँ पे, देखो ड्राइंग करने। इस पर कुछ काम तो है ना। ठीक है, ये ड्राइंग बना रही है पागल लड़की। देखिए मैं आ चुकी हूँ घर पे और अब करूँगी खाने की तैयारी। वैसे तो सब्जी रखी हुई है,
मेरा व्रत है। सुबह से मैंने जब पूजा की तो साड़ी पहन रखी थी, लेकिन फिर बाद में मैंने उसको निकाल दिया था और घर पे बहुत काम भी पड़ा है, तो उसे भी देखो मैनेज करके देखती हूँ कुछ। पहले मेरा जो चूरन बनाना है, मतलब जो पाउडर बनाना है मुझे आँखों के लिए, उसे पीस लेती हूँ मैं। और उससे पहले कर देती हूँ मैं तुलसी, अन्य दीपक जला गई थी, लेकिन तुलसी पर दीपक नहीं है, मैं तुलसी का दीपक जलाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद पाउडर पीसूँगी, तब आप लोगों से मिलती हूँ। ये लड्डू मैंने बना करके कल किए थे, कंप्लीट लड्डू भी बना लिए मैंने। आधा किलो मूंग रखे, लेकिन बहुत टेस्टी बने, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे और मैंने राना जी को खिलाए तो उनको भी ये लड्डू बहुत अच्छे लगे थे। वो भी कह रहे थे मैं भी खा लिया करूंगा। अभी मैंने थोड़े से ही बनाए थे कि कोई और तो खाने वाला नहीं है, मैं तो एक ही खाया करूंगी बस। और ये मैंने पाउडर भी बनाकर कंप्लीट कर दिया है। उन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने आधा किलो मूंग का यूज किया था। उसमें कम से कम 150 से 200 ग्राम मैंने ड्राई फ्रूट्स यूज किए थे। वो यूज किए थे मैंने बादाम और काजू एंड किशमिश। पहले हमें क्या करना होगा, मूंग को अच्छे से पोंछ लो किसी भी साफ कपड़े से। तो साफ कपड़े से पहले मैंने मूंग को पोंछा। मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाने की सोच रही थी, लेकिन मैंने नहीं बनाई। फिर उसको हल्का सा रोस्ट कर लो, जिससे उसमें कोई भी मॉइस्चराइजर ना रहे। फिर उसे मिक्सी में अच्छे से बिल्कुल आटे की तरह से बारीक पीस लो। फिर उसे देसी घी में हमें भूनना है। अगर हो सके तो आपके पास गाय का देसी घी, क्योंकि मैं तो, मेरे घर है तो शुद्ध ही घी, लेकिन है मेरे पास भैंस का है, गाय का नहीं है, तो मैं उसी से बना लेती हूँ। उसी से मैंने बना करके सारे लड्डू कंप्लीट किए। तो अच्छी तरह से घी में खूब भून लो। ये नहीं कि घी आपको कम यूज करना है, इसमें घी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसमें बहुत सारे घी में उसको पतला पतला सा भून लो जब तक वो। फिर उसके बाद जब अच्छे से भून जाए तो उसमें ड्राई फ्रूट डाल दो। फिर उसमें डाल दो, मैंने उसमें मिश्री का यूज किया, क्योंकि जो चीनी या बूरा होता है, और बूरा भी यूज करोगे वो भी चीनी से ही बनता है जहाँ तक है, या फिर उसमें कच्ची खांड जो आती है वो मिलाओ। लेकिन मैंने उसमें जो धागे वाली मिश्री है उसे पीस करके मिलाया था। वो मैंने करीब मिलाया था शायद 500 ग्राम के करीब, वो इतनी ही वो है। तो थोड़ा सा आप चेक करके देख लीजिए कि कैसा मीठा है। इस तरीके से लड्डू बन जाते हैं, लेकिन उसमें घी का यूज बिल्कुल बराबर होता है। इतना कम से कम आधा किलो से करीब घी भी यूज हुआ होगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा मैंने उसको मेजर नहीं किया था। और जो मैंने चूरन बनाया, जो मतलब पाउडर बनाया है, उसमें मैंने 100 ग्राम सौंफ ली थी और 100 ग्राम ही मैंने उसमें बादाम लिए थे और 100 ग्राम ही उसमें मैंने मिश्री ली और 50 ग्राम मैंने उसमें काली मिर्च ली थी। सारी चीज़ों को पीसना है अच्छे से। इनको हमें रोस्ट नहीं करना, सिर्फ सुखाना है, क्योंकि रोस्ट करने से ना सौंफ का में जो फ्लेवर होता है वो उसका डाउन हो जाता है। इसलिए सौंफ को मैंने धूप में ही सुखा करके उसको पीस लिया था। पहले आपको सौंफ को पीसना है, क्योंकि सौंफ में ना थोड़ा सा दाना सा रह जाता है। पहले अच्छे से सौंफ को पीस लेना है, फिर उसके बाद तब उसको बाकी की, और जो बादाम है वो सबसे लास्ट में डालना है उसमें, क्योंकि बादाम डालना, बादाम में ऑयल होता है, तो वो थोड़ा मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाएगा आपको गीला गीला सा। अगर सबसे लास्ट में डालोगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और मिश्री भी पहले अच्छे से सौंफ को पीसो, उसमें आप चाहे बेशक मिर्च को साथ में भून सकते हो, और बहुत ही बेनिफिट होता है। मैंने पहले भी ट्राई किया, इस बार भी मेरी आंखों के, मुझे दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरी आंखों में ना दुखन सी होती है थोड़ी सी बस। वो होती है मुझे फोन की स्क्रीन से सबसे ज्यादा, और फोन की स्क्रीन के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता, तो मुझे फोन चलाना ही चलाना है। इसीलिए मैंने उसको यूज किया, और ये बहुत आई साइड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही बेनिफिट है। मैंने पहले भी खाया हुआ है। तो चलिए आज के ब्लॉग का यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, आप लोग देखना ना भूलना मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।